फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला कि आपका ओव्यूलेशन बिल्कुल सही समय पे होना चाहिए और आपकी एग की क्वालिटी सही होनी चाहिए। सेकंड, एग और स्पर्म का मीटअप होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए सही से। और उस समय क्या होता है ना कि एक सेल्स 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होते हैं और उसके बाद एक ज़ाइगोट का रूप लेते हैं। थर्ड, वो ज़ाइगोट जो होता है वो फाइनली यूट्रस की वॉल से इम्प्लांट हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों प्रोसेस सही से हो जाते हैं तो ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो आपकी एग हेल्दी है, आपका ओव्यूलेशन भी सही समय पे होता है और फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। प्रॉब्लम आती है आपका इम्प्लांटेशन में। इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। आप बहुत सारी चीज़ें करते हो जैसे कि ओव्यूलेशन को ट्रैक करना। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब फैमिली चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपकी किन गलतियों के कारण इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। आपको कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करनी चाहिए इस दौरान। फ्रेंड्स, प्रीवियस के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ओव्यूलेशन से इम्प्लांटेशन तक अपनी केयर आपको कैसे करनी है ताकि आपको प्रेगनेंसी सक्सेसफुली कंसीव हो सके। ठीक है, यदि आपका इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हुआ है तो आपकी बॉडी कैसे आपको संकेत देती है इन चीज़ों के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। आपका इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हुआ है तो इसके पीछे के कारणों को समझेंगे और साथ ही साथ इसके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रयास करते हो, सारा कुछ सही होने के बाद भी लास्ट टाइम में यदि इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है ना तो बहुत दुख होता है। हमें ये समझ ही नहीं आता है कि आखिर क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो चलिए इन सारे बातों को हम डिटेल में जानते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपका इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हुआ है तो आपकी बॉडी आपको खुद ही संकेत देती है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूँ तो इम्प्लांटेशन के 1 वीक का टाइम होता है इम्प्लांटेशन के बाद का। इसके बाद या तो आपके पीरियड मिस होते हैं या फिर आपके पीरियड्स आ जाते हैं। यदि आपको पीरियड्स आए हैं और पीरियड्स में ब्लीडिंग के साथ हल्का म्यूकस आ रहा है धागे की तरह या फिर हल्की फुल्की, तो ये बहुत ही नॉर्मल है और ऐसा आना स्वाभाविक होता है एक नॉर्मल पीरियड में। लेकिन यदि आपको पीरियड के साथ बहुत थिक म्यूकस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो इम्प्लांटेशन है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न कि यदि आपका इम्प्लांटेशन फेल हुआ है तो आपका जो यूट्रस है वो हेल्दी नहीं है। हो सकता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है कि आपके बल्कि यूट्रस हो, यूट्रस में इन्फ्लामेशन की समस्या हो या फिर आपको इन्फेक्शन हो। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइन की थिकनेस सही नहीं रही हो जिसके वजह से आपका जो बेबी है वो इम्प्लांट नहीं हो पाया है। तो कई सारे रीज़न हैं। सेकेंड, हार्मोनल इम्बैलेंस। आपके बॉडी में प्रॉपर हार्मोन्स बैलेंस में नहीं रहे हैं इस टाइम पे। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल सही होना चाहिए वो नहीं रहा है, इसके वजह से भी इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। थर्ड, आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको इस टाइम पे नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस समय पाइनएप्पल का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके बेबी को अबॉर्ट करने का काम करते हैं। तो इस टाइम में आपको पाइनएप्पल का सेवन नहीं करना चाहिए। गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। फोर्थ, आपने बहुत ज़्यादा भारी भरकम एक्सरसाइज कर ली है। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा उछल कूद भारी भरकम एक्सरसाइज को नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है, किसी भी भारी वज़न वाला सामान नहीं उठाना है क्योंकि इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। इस समय ना थोड़ा आराम से आपको रहने की ज़रूरत होती है। आपको एक्सरसाइज तो करनी है लेकिन बहुत हार्ड लेवल पर नहीं करनी है, मॉडरेट लेवल वाली एक्सरसाइज आपको करनी होती है इस टाइम। फिफ्थ, हेयर वॉश। इम्प्लांटेशन के बाद आपने हेयर वॉश कर लिया है और इसके वजह से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। हेयर वॉश के बारे में मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हो। इसके पीछे के साइंटिफिक रीज़न को भी बताया है कि आखिर इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि आपको इम्प्लांटेशन के बाद सलाह दी जाती है कि आपको हेयर वॉश नहीं करना है। तो ये कारण है।
ये 5 कारण मैंने बताए हैं इम्प्लांटेशन फेल होने के। फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम ओवुलेशन तक तो बहुत सही से जा रहे होते हैं, ठीक है। ओवुलेशन को समझ लेते हैं, अगर एग आपका ग्रो नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं। ओवुलेशन के लिए या तो आप किट का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है, या फिर आप फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग कराते हो जो कि पीरियड के 10वें दिन से स्टार्ट होती है, और उसमें डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आपका एग कितना बड़ा हुआ है। अगर उसका साइज़ नहीं बढ़ता है तो उसके लिए आपको मेडिसिन या इंजेक्शन लगाई जाती है। और फाइनली अगर एग रिलीज़ नहीं भी होता है जो ओवुलेशन के टाइम पे होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको मेडिसिन या इंजेक्शन दी जाती है। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो बहुत सही से हो जाता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि किस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, ठीक है। आप रिलेशन प्लान भी कर लेते हो। सारा कुछ होने के बाद भी ये पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपका सब फर्टिलाइजेशन भी हो गया रहता है पर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और इसके रीज़न्स को भी मैंने बताया है। अब समझते हैं कि सफल इम्प्लांटेशन के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। इम्प्लांटेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि सबसे पहला कि आपको इम्प्लांटेशन के बाद हेयर वॉश नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा गरम चीज़ों का सेवन नहीं करना है, गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद कुछ सब्जियां हैं जिसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प का कारण बनते हैं, जैसे कि ड्रम स्टिक हो गए या फिर ब्रिंजल हो गया। तो इन सब चीज़ों का सेवन इस टाइम पे नहीं करना है। प्रोटीन रिच डाइट लेना है जो कि आपको हेल्प करते हैं, आपके बेबी को सपोर्ट करने के लिए, आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फॉलिक पाए जाते हैं, या फिर आप फॉलिक की मेडिसिन भी ले सकते हैं। जिन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करी है, करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए फॉलिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरह की कंडीशन को नहीं आने देती है। फॉलिक के सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप मेडिसिन ले सकते हो फॉलिक की, आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हो। खाने में इस समय आपको गाजर, टमाटर या फिर अनार, इन सब चीज़ों का आप सेवन करें, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एक्सरसाइज़ ना करें। बहुत ज़्यादा कूद-फान वाली एक्सरसाइज़, बहुत हार्ड कार्डियो नहीं करना है। बहुत नॉर्मल वाले, मॉडरेट वाले एक्सरसाइज़ आपको करने हैं, जैसे कि आप हल्के सूर्य नमस्कार कर सकते हो, लेग अप द वॉल पोजीशन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर ओवुलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक आप इसे फॉलो करते हो तो ये बहुत ही फ़ायदा देता है, क्योंकि इससे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है और इसकी फंक्शनिंग सही हो जाती है, जिससे कि अनसक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का खतरा टल जाता है। तो लेग अप द वॉल पोजीशन आप कर सकते हो, बटरफ्लाई आसन कर सकते हो। अनुलोम विलोम हार्मोन के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही इम्प्लांटेशन फेल होता है। तो इस समय आपको अनुलोम विलोम कंटिन्यू करना है। तो ये सारे चीज़ हैं जिसको यदि आपने फॉलो किया सही से तो आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि अनसक्सेसफुल इम्प्लांटेशन क्यों होते हैं, इसके कारणों को समझा, इसके सिम्टम्स को हमने समझा, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन के सक्सेसफुल करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए इनके बारे में भी हमने समझा। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।